तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में टाइम एंड डिस्टेंस की अपनी ये 10th और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 50 वृक्ष एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत वृक्षों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। पहले वृक्ष से 50वें वृक्ष तक पहुंचने में वह कार कितना समय लेगी। देखो भाई, उसने कहा 50 पेड़ लगे हुए हैं और हर पेड़ के बीच में जो अंतर है, वो जो दूरी है वो बराबर है। तो एक बार इसको ऐसे मान लो कि हर पेड़ के बीच में दूरी 1 मीटर है। तो फिर वो कह रहा है 13वें वृक्ष और 34वें वृक्ष, 13वें से लेकर 34वें वृक्ष तक पहुंचने के लिए 18 सेकंड उसने लिए। तो भाई देखो, 13वें और 34वें के बीच में भाई 13 से 34 जाने में टोटल भाई कितने बार एक एक आएगा, 21 बार एक एक वृक्ष आएंगे भाई, 1-1 मीटर की दूरी आएगी। हर वृक्ष के बीच में 1 मीटर की दूरी है। तो मैं कहूंगा भाई 21 मीटर जाने के लिए उसको मैं कह दूंगा भाई 18 सेकंड लगे। ठीक है भाई, यही बात होगी। अब उसने बोला कि आपको पहले वृक्ष से लेके 50वें वृक्ष तक पहुंचने में उस कार को कितना समय लगेगा। तो देखो भाई, पहले से 50वें के बीच में अगर आप देखोगे तो एक एक जो है वो कितनी बार आएगा, 49 बार आएगा 1-1 मीटर की दूरी। क्योंकि देखो, जब मैं 2 वृक्ष कहता हूं, देखो 2 वृक्ष, तो भाई कितने मीटर की दूरी आई, 1 मीटर की। अगर मैं 3 वृक्ष कर दूं तो कितनी दूरी हो गई भाई, 2 मीटर की दूरी हो गई। अगर 4 वृक्ष कर दूं तो कितनी दूरी भाई, 3 मीटर की। यानी जब आप पहले से कंपेयर करते हो, भाई पहले से शुरुआत करते हो, तो जितने वृक्ष होंगे हमेशा उससे एक कम होगी क्या, दूरी। तो मैं कहूंगा भाई 50 वृक्षों तक की अगर मैं बात करूं तो भाई 49 मीटर की दूरी ये आएगी मेरे पास, 49 मीटर। ठीक है, क्योंकि भाई 49 बार 1-1 मीटर की दूरी पड़ेगी, तब जाके 50 बन जाएगा। जब आप 13वें वृक्ष और 34वें वृक्ष के बीच की बात कर रहे हो, तब इसमें पहला तो देखो आया ही नहीं। तो 13वें से लेकर 34वें तक आपको जाना है, तो आप सीधा सीधा आप देखोगे इनका अंतर कितना है, 21। तो मैं कहूंगा हर वृक्ष के बीच में अगर 1 मीटर की दूरी, तो 21 मीटर की दूरी होगी 13वें और 34वें में। तो 21 मीटर के लिए 18 सेकंड लगते हैं, तो 49 मीटर के लिए कितने, मैं कहूंगा 18 बटा में 21 गुणा में 49। ठीक है, 7 से काट लो, 7 का 3 गुना, 7 का 7 गुना, 3 इसको काट देगा 6 पे, तो 6 सत्ते भाई 42 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए 42 सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक कार एक रेलगाड़ी से 20% धीमी चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 240 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय में पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 48 मिनट लेती है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखो भी, एक कार है और एक रेलगाड़ी है, दोनों एक साथ चलते हैं और आगे भी एक ही साथ पहुंचते हैं। लेकिन आपको एक कंडीशन दी है कि भाई जो कार है उसकी गति रेलगाड़ी से 20% कम है। और जब देखो 20% कम है गति, तो भाई कार को लेट पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो ट्रेन के साथ ही पहुंची। ये साथ क्यों पहुंची, क्योंकि ट्रेन ने जो है रास्ते में स्टेशनों पे 48 मिनट अपने खराब कर दिए रुकने में। तो देखो भाई, ये हो गई कार, ये ट्रेन। जब मैं इनकी चालों का अनुपात कहूं भाई, स्पीड का अनुपात, भाई कहा है कार जो है वो रेलगाड़ी से 20% धीमी चलती है। 20% होता है भाई 1/5, यानी अगर ट्रेन की स्पीड 5 है तो कार की 1 कम है, मैं कहूंगा 4 है। अगर ट्रेन की 5 तो कार की 4। तो अब मैं टाइम का अनुपात कहूं तो मैं कहूंगा भाई 5:4 होना चाहिए था। यानी अगर कार को 5 समय लगे कहीं पहुंचने में, तो ट्रेन को केवल 4 समय ही लगेगा। ठीक है, तो लेकिन तो कितने का अंतर आया भाई, 1 का अंतर। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई, ट्रेन 48 मिनट रुकी थी, तो अगर ट्रेन 4 समय ले रही है और 1 मिनट रुक जाए, तो भाई 4 और 1 5 समय ले लिया ट्रेन ने टोटल, और कार ने भी 5 ही लिया। ठीक है, लेकिन सवाल में कह रहा है भाई 48 मिनट रुकी थी, 1 नहीं, तो 1 की जगह आपको दे दिया 48 मिनट। ठीक है, कितना गुना भाई, 48 गुना। तो भाई कार कितना हो जाएगा भाई, 5 का 48 गुना 240 मिनट, और 240 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे। यानी कार जो है वो 4 घंटे लेती थी ये दूरी तय करने में। और कितनी दूरी है भाई, 240 किलोमीटर की दूरी। तो कार की चाल कितनी है, मैं कहूंगा 240 बटा में 4 भाई 60। ऑप्शन डी 60 किलोमीटर प्रति घंटे इस कार की चाल होगी। चलिए भाई नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 165 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी 40 मिनट, तो रेलगाड़ी और कार की गति में
अंतर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है, इस बार उसने आपसे अंतर पूछ लिया, यानी आप दोनों की चाल निकालोगे और फिर उसका अंतर निकाल दोगे। देखो भाई, रेलगाड़ी कार से 25% तेज है, तो ये आ गई कार और ये आ गई रेलगाड़ी मतलब ट्रेन। तो जब इनकी स्पीड की बात करूं मैं, यानी कार की स्पीड अगर 4 है तो ट्रेन की स्पीड 5 हो जाएगी। 25% ज्यादा, 4 से 25% ज्यादा होता है 5। ठीक है, तो मैं इनके टाइम की बात करूं तो क्या आ जाएगा भाई, 5:4। यानी अगर कार को 5 समय लगता है तो ट्रेन को 4 समय लगेगा। तो भी ट्रेन कितना रुक रही है, अगर दोनों एक ही साथ चल के एक ही साथ आगे पहुंच रहे हैं, यानी ट्रेन चलती है 4 मिनट या 4 यूनिट तक समय तक, तो 1 यूनिट समय वो रुकती है, और कार ले रही है 5 मिनट, तो ट्रेन के भी 5 हो गए भाई। 4 चलती है और 1 रुकती है, तो 4 और 1 मिला के 5। तो ट्रेन 1 मिनट तक अगर रुके और 4 मिनट तक चले तो मैं कहूंगा कार 5 मिनट तक चल रही है। लेकिन सवाल कह रहा है भाई, जो ट्रेन है वो 40 मिनट रुकती है, इस 1 की जगह दे दिया 40, तो मैं कहूंगा इस 5 की जगह कितना हो जाएगा, 240 गुना ज्यादा, और इस 4 की जगह कितना हो जाएगा, 160। यानी कार को लगते थे 200 मिनट और ट्रेन को लगते थे 160 मिनट। 200 मिनट को मैं क्या कहूंगा, 3 घंटे तो पूरे, और फिर 20 मिनट और, यानी 1/3 मिनट और, तो 3 सही 1/3, यानी कि 10/3 घंटे। ठीक है, फिर इसको 60 से भाग कर दो, वही मिल जाएगा। तो 160 को 60 से भाग करोगे कितना मिलेगा भाई, 8/3 घंटे। यानी कार जो समय लेती वो लेती 10/3 घंटे, और ट्रेन अगर रुके नहीं तो जो ट्रेन को समय लगता वो लगता 8/3 घंटे। तो भाई उसने पूछा इन दोनों के चालों का अंतर क्या होगा। तो देखो भाई, कार की चाल कितनी, कार चली 165 किलोमीटर कितने देर में, 10/3 घंटे में, तो बटा में 3 तो ये ऊपर चला गया, कितना भाई 495 बटा में 10, यानी 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई कार की चाल। ठीक है, अब ट्रेन की चाल कितनी भाई, ट्रेन गई 165 किलोमीटर 8/3 घंटे में, तो 165 बटा में 8/3, तो कितना मिल गया, 495 बटा में 8। भाई कितना भाई, 8 सिक्के 48, बचा 15, 8 एकम 8, बचा 70, 8 अट्ठे 64, बचा 60, 8 सत्ते 56, और ये 5, 61.875। अब एक की चाल है 49.5 और एक की 61.875, तो अंतर कितना हो गया भाई दोनों में। तो देखो 49.5 से लेके 60 तक कितने हो गए, 10.5, और फिर 61 तक कितने हो गए भाई, 11.5। अब 11.5 में कितना और जोड़ना है, 0.875 जोड़ दो, कितना मिल जाएगा भाई, 12.375। ये रहा ऑप्शन डी, 12.375 किलोमीटर प्रति घंटा इनके दोनों के चालों का अंतर होगा। ठीक है, यानी बेसिकली आपको 61.875 और 49.5 का अंतर निकालना है, ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, ये फिर आप मोटा मोटा देख लेते, एक ही ऑप्शन है जो 12 के आसपास है, तो डी को आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। चलिए भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की। वह आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चला और आंशिक रूप से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से यात्रा की। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी थी। एक तो तरीका ये, आप चारों ऑप्शंस फटाफट पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर, और दूसरा एलिगेशन वाला। देखो कुछ दूरी उसने तय की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल, और कुछ साइकिल से की 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और मिलके उसकी औसत कितनी होगी भी, वो 9 घंटे में गया है 99 किलोमीटर। तो किस चाल से गया होगा भाई, 99/9 यानी 11 की चाल से। यानी कुछ दूरी उसने की 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कुछ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और मिलके बन गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई कितने कितने घंटे चला होगा वो, 18 और 11 का अंतर 7, 11 और 9 का 2, यानी वो 7:2 के समय का अनुपात आ गया। यानी अगर वो 9 घंटे की चाल से 7 घंटे तक चला ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे तक चला, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक चला होगा। तो देखो 7 और 2 मिलके कितना हो रहा है, 9 घंटे, और सवाल में भी आपको 9 ही दिया है। इसका मतलब 7 का मतलब 7 घंटे और 2 का मतलब 2 घंटे। वो पैदल चला है 9 की चाल से 7 घंटे तक, तो कितनी दूरी भाई, 9 सत्ते 63। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 63। अगर वो पूछता साइकिल से कितना चला, तो मैं कहूंगा 18 की चाल से 2 घंटे तक चला, तो 18 दूनी 36 मेरा उत्तर हो जाता, साइकिल का पूछता तो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। इंजन में खराबी आने के कारण उड़ान बी की गति 1/6 के एक कारक से नीचे गिर जाती है। इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं। तो उड़ान ए की गति क्या थी।
देखो भाई बी के साथ क्या हुआ, उसकी गति जो है वो 1/6 कम हो गई, यानी पहले 6 थी तो अब 1 कम हो गई, मैं कहूंगा 6 से घट के 5 हो गई। ये बात चल रही है बी की। बी की स्पीड जो है वो 6 से घट के 5 हो गई। तो मैं टाइम की बात करूंगा तो बी को अगर पहले 5 टाइम लगता था तो अब 7 टाइम लगेगा। ठीक है, बात हो रही है बी की। पहले अगर 5 टाइम लगता था, सॉरी 5 और 6 हो गया ना, यहाँ पे 6 से 5 तो ये 5 से 6। अगर टाइम पहले 5 यूनिट लगते थे बी को तो अब 6 यूनिट लगेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड घट गई। कितना ज्यादा लगने लगा? 1। लेकिन सवाल क्या कह रहा है भाई, कितना ज्यादा? पहले तो देखो बी जो है वो ए से 1 घंटा कम लेता था, ठीक है, क्योंकि ए को बी से 1 घंटा ज्यादा लगता था। तो मैं कहूंगा पहले बी ए से 1 घंटा कम लेता था, और अब बी को ए से 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले ए से 1 घंटा कम लेता था, अब 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो 1 घंटा कम से 36 मिनट ज्यादा तक की दूरी कितनी हो गई भी? 1 घंटा 36 मिनट। तो इस 1 की जगह आपको दे रखा है 1 घंटा 36 मिनट, और 1 घंटा 36 मिनट का मतलब है 1 घंटा तो पूरा, 36 मिनट को मैं अगर घंटे में बदलूंगा तो 36/60 यानी कि 3/5। तो 1 सही 3/5, या कि मैं कह दूं 8/5। तो इस 1 की जगह आपको दे रखा है 8/5 घंटे। ठीक है, तो इस 5 की जगह कितने हो जाएंगे? मैं 5 को गुणा कर दूंगा 8/5 से। गुणा में करना है किससे भाई? 8/5 से। तो 5 गुणा में 8/5 कितना भाई? 8 घंटे। यानी बी को 8 घंटे लगते थे। ठीक है, तो आपको बोला क्या गया भाई? उसने किसकी चाल पूछी है? ए की चाल पूछी है। तो देखो उसने क्या बोला था, उड़ान ए को आमतौर पर बी से 1 घंटा अधिक लगता है। तो बी को 8 घंटे लग रहे थे, तो ए को कितने लगते थे भाई? मैं कहूंगा 8 प्लस में 1, 9 घंटे लगते थे ए को। ठीक है, तो ए 9 घंटे में 7200 किलोमीटर जाता था। तो ए की चाल पूछी है आपसे, मैं कह दूंगा दूरी बटा में समय, 7200 बटा में 9 कितना भाई? 800। तो भाई ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए की चाल होगी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो भाई नेक्स्ट। 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किन्हीं भी 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। ठीक है, वैसे सवाल फिर से आ रहा है भाई, मैंने मान लिया 1-1 मीटर की दूरी पे सारे खंबे खड़े हैं, 45 खंबे हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर पहले से 10वें खंबे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। तो पहले से, अच्छा इसमें आप दूरी मान नहीं सकते भाई 1 मीटर, क्योंकि उसने आपको चाल दे दी है इसके अंदर। ठीक है भाई, चाल और समय दे रखा है तो आप दूरी इसी के हिसाब से माननी पड़ेगी। देखो भाई चाल कितनी दी है आपको? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और समय कितना लिया भाई? 18 सेकंड लिए। तो मैं कहूंगा भाई दूरी कितनी तय की होगी भाई? 20 गुणा में 18, 20 गुणा में 18 कितना भाई? 360 मीटर की दूरी तय की है उस कार ने। ठीक है, कोई कार थी और वो पहले से 10वें खंबे तक पहुंच गई ऐसे में। ठीक है, तो पहले से 10वें खंबे तक पहुंचना यानी भाई कितने भाई पहले से 10वें तक 360 मीटर की दूरी तय की है। तो भाई 9 दूरी आई होंगी भाई खंबे की मैं बात करूं तो, पहले से और 10वें के बीच, क्योंकि पहले और दूसरे के बीच भाई 1 दूरी आएगी, पहले और तीसरे के बीच 2 दूरी आएंगी, पहले और चौथे के बीच 3 दूरी आएंगी। तो पहले और 10वें के बीच 9 दूरी आई होंगी, या मैं 9 गैप कह सकता हूँ। तो यानी 9 गैप उसने पूरे किए, किसके बराबर है भाई? 360 मीटर के। तो यानी कि हर गैप कितने मीटर का हो गया भाई? 40 मीटर का। यानी उन खंभों के बीच सब में 40-40 मीटर की दूरी थी। फिर क्या बोला आपसे? 10वें खंबे तथा 31वें खंबे के बीच दूरी क्या होगी? सो 10वें और 31वें के बीच भी कितने आ जाएंगे? मैं कहूंगा 21। ठीक है, तो एक गैप 40 मीटर का है तो 21 गैप कितने हो जाएंगे? मैं कहूंगा 21 गुणा में 40 यानी कि भाई 840 मीटर के। ठीक है भाई, ऑप्शन सी 840 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वह वापसी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे लगे तो एक तरफ की दूरी कितनी थी? 40 की स्पीड से गया, 8 की स्पीड से वापस आ गया, तो औसत चाल निकाल सकते हो भाई 2xy अपॉन x प्लस y। औसत चाल कितनी आ जाएगी? 2 गुणा में 40 गुणा में 8 बटा में 40 प्लस 8 कितना भाई? 48। ये तो आ गई औसत चाल। और समय कितना लिया? 12 घंटे। तो इस औसत चाल को समय से गुणा कर दूं, 12 घंटे से गुणा कर दूं तो दूरी पता चल जाएगी कुल दूरी कितनी थी। इसको गुणा कर दिया मैंने 12 से। ठीक है, 12 घंटे। तो कुल दूरी कितनी थी भाई? 12 काट देगा 48 को 4 पे, 4 काटेगा इसको 10 पे, सो 8 दूनी 16 और 10 160। 160 मीटर जो है वो कुल दूरी थी। इसका मतलब वो गया था 80 और फिर वापस आया था 80। तो एक साइड की दूरी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए 80 किलोमीटर। चलिए भाई नेक्स्ट।
एक राइफल से 2520 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से एक गोली दागी गई। यह 0.2 सेकंड के बाद लक्ष्य को भेजती है, तो राइफल से लक्ष्य के बीच दूरी कितनी है मीटर में। भाई आपसे दूरी पूछी है, आपको चाल दे रखा है और आपको समय दे रखा है, तो चाल गुणा में समय आपको दूरी मिल जाएगी। भाई चाल कितनी, 2520 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। मैं कहूंगा 2520 गुणा में 5/18, ये मेरे पास चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। अब मैं इसको समय से गुणा कर दूं तो मुझे दूरी मिल जाएगी। समय कितना लगा भाई, 0.2 सेकंड, तो इसको मैंने गुणा कर दिया 0.2 से, तो चाल गुणा में समय, अभी दूरी आ जाएगी मीटर में। भाई कितना, देखो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ये 2 बच गया, 18 इसको काट देगा भाई, 18 एकम 18 बच गए 7, 72, तो 18 चौके 72, तो 14 गुना में 5 गुना में 2 यानी भाई 140 मीटर। तो मैं कह दूंगा ऑप्शन बी 140 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक कार चालक के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक गंतव्य पर पहुंचने में 36 सेकंड लेता है, तो यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखो भाई ये पहिया है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूंगा इसकी त्रिज्या हो गई 21/2, तो भाई एक चक्कर लगाने में भाई कितनी दूरी तय करेगा ये, इसकी परिधि 2πr, इसका पैरामीटर कितना हो गया भाई, पैरीमीटर 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 गुणा में r का मान हो गया 21/2, ठीक है, 2 से 2 कटेगा, ये इसको काटेगा 3 पे, तो मैं कहूंगा भाई 66 सेंटीमीटर चलेगा एक पहिया जब वो एक बार घूमेगा, ये बड़ा पहिया, ठीक है। तो उसने आपको बोला है कि भाई पूरी यात्रा के दौरान उसने कितने चक्कर लगाए, तो 66 सेंटीमीटर जाने में एक चक्कर लग रहा है, तो आप देखो टोटल दूरी कितनी है सेंटीमीटर में, उससे भाग दे दो 66 को, ठीक है, उसको भाग दे दो 66 से, तो देखो भाई कुल दूरी कितनी हो गई, देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं कहूंगा 66 गुणा में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लो, मैं कहूंगा 5/18, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, चाल आ गई। लेकिन इस चाल से कितना सेकंड लिए उसने भाई, 36 सेकंड लिए, तो मैं चाल को समय से गुणा कर दूं, दूरी मिल जाएगी, गुणा कर दिया 36 से, तो ये दूरी किस में मिल गई, मीटर में मिल गई, ठीक है। लेकिन मुझे सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 100 से, तो अब ये मुझे सेंटीमीटर में उत्तर मिल गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। भाई कितना, 18 का दुगुना 36, ठीक है, तो मिल गया 66, और उसके बाद 5 दूनी 10 का 1 0 और ये 2 0 और थे, तो दूरी है भाई 66,000 सेंटीमीटर, और एक चक्कर में 66 सेंटीमीटर जा रहा है, तो कितने चक्कर लगेंगे भाई, 1000 चक्कर लगेंगे भाई। 66,000 सेंटीमीटर जाने के लिए हर एक चक्कर जब 66 सेंटीमीटर का हो, तो मैं कहूंगा 1000 चक्कर लगेंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे, तो मूल गति का 75% कितना था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से उठा के करो। भाई मैंने मान लिया पहले जो गति थी वो x थी, तो भाई 384 किलोमीटर जाना x की चाल से कितना समय लगेगा भाई, 384 बटा में x। अब उसकी गति जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो अब गति कितनी हो गई भाई, x - 16, तो अब उसे कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा 384 बटा में x - 16। लेकिन अब वो कह रहा है उसे 2 घंटे कम लग रहे हैं ना, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, यानी ये जो समय है ये इससे 2 घंटे ज्यादा है, तो मैं इसमें 2 जोड़ दूं, तो अब ये बराबर हो गए भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू अब आप ऑप्शन से उठा के पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर है। उसने आपसे पूछा है कि भाई मूल गति का 75% कितना होगा, 75% होता है भाई 3/4। मैं एक बार ट्राई करूं कि भाई ऑप्शन ए है कि नहीं, तो देखो भाई अगर 3 का मान 45 है तो 4 का कितना 60, यानी मैं x को 60 रखूं, तो x को 60 रखूंगा, तो भाई 384 बटा 60, देखो पॉइंटों में आएंगी चीजें, और यहाँ पे 384 बटा में 44, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि नहीं होगा आंसर, ठीक है। दूसरा देखो भाई 54 को मैं ट्राई करूं, भाई 3 का मान अगर 54 है तो 1 का कितना हो गया 18, तो 4 का कितना 72, तो मैं कहूंगा x को मैं 72 रखूं, तो 384 बटा में 72, भाई यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी, ठीक है, पॉइंटों में आ रही है चीजें, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब अगला ट्राई करो 48, भाई 3/4 का मान अगर 48 है, तो मैं कहूँ 3 अगर 48 है तो 4 कितना हो गया भाई, 3 अगर 48 है तो 1 हो गया 16 के बराबर, तो 4 हो गया 64 के बराबर, तो 384 बटा में 64, अब 64 पूरा काटेगा 384 को, 384 बटा में 64 प्लस में 2, क्या ये बराबर होता है 384 बटा में, अब 64 में से 16 गए, कितने बचे भाई 48, तो देखो भाई 64 को मैं किससे गुणा करूंगी 384 मिलेगा, भाई पूरा 6 पे कट रहा है, ठीक है, 6 प्लस में 2,
बराबर 384 बटा में 48, कितना भाई 8 पे कट रहा है पूरा पूरा। ठीक है, तो 6 + 2 8 होता है, हाँ भाई होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी भाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो 75% मान है उस चाल का। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा 75% है, तो यानी वो जो संख्या थी, जो चाल थी, वो थी 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 64 मैंने पुट करके देखा, चीजें सेटिस्फाई होगी, तो ये आंसर मिल गया। अदरवाइज आप इसको जब सॉल्व करते तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, वहां से भी आपका एक x मान आता, फिर उस x का 75% निकालते तो भी आपको 48 ही मिलता। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।